हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनके एटम्स को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उसको हमने स्टेप वाइज डिस्कस करा था। आज हम करने वाले हैं रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। अब रिएक्शन इन सॉल्यूशन मीन्स, सबसे पहले तो सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक ऐसी चीज होती है जिसमें दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब सोल्यूट सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या कम क्वांटिटी में जो चीज प्रेजेंट होती है उसको सोल्यूट बोलते हैं, और सॉल्वेंट होता है ज्यादा क्वांटिटी में जो चीज प्रेजेंट होती है, ये मोस्टली लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। एंड रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस को हम 4 वेज में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला आता है मास परसेंटेज, सेकंड आता है मोल फ्रैक्शन, थर्ड आता है मोलैरिटी एंड फोर्थ आता है मोलैलिटी। आज हम दो के बारे में करेंगे, मास परसेंटेज एंड मोल फ्रैक्शन के बारे में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बारे में। सबसे पहले मास परसेंट होती है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए है एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट है। अब सब्सटेंस ए का मतलब 2 ग्राम जो है हमारे पास सोल्यूट प्रेजेंट है, क्योंकि वाटर मैंने आपको बताया लिक्विड फॉर्म में मोस्टली सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। तो 18 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो हम इनकी टर्म्स को यहाँ पर पुट करेंगे। मास ऑफ सोल्यूट मीन्स 2 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मींस, अब यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन बोला गया है और जो 18 ग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मास है। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो हम यहाँ पर 18 + 2 करेंगे तो आ जाएगा 20 ग्राम। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10%। तो हमारे पास मास परसेंट है उस सॉल्यूशन का, वो है 10%। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। अब मोल फ्रैक्शन होता है, ये भी एक फॉर्मूला ही होता है जिसकी डेफिनेशन होती है, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या चीज है? नंबर ऑफ मोल्स होता है मास ओवर मोलिक्यूलर मास। किसी भी चीज का मास डिवाइड बाय उस चीज का मॉलिक्यूलर मास, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल। और मोल फ्रैक्शन हमारे पास होता है, अगर किसी सब्सटेंस ए में सब्सटेंस बी को डिसॉल्व किया जाए तो हमारे पास वहां पर Na और Nb नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। और मोल फ्रैक्शन हमारे पास आएगी, ए के लिए अलग आएगी, बी के लिए अलग आएगी। ए के लिए हमारे पास मोल फ्रैक्शन आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट प्लस डिवाइड बाय उसमें जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उनका सम। सेकंड बी में वैसे ही आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस Na प्लस N। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आ गया, और ये हमारे पास उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स आ गए जो पर्टिकुलर कंपोनेंट जिसकी हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। सो ये हमारी दो टर्म्स हो गई, मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट हम करेंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग यानी क्या